वेलकम इन मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लासेस। चैप्टर हमारा चल रहा है बैलेंस ऑफ पेमेंट और आज हम लोग सीखेंगे कि डिमांड और सप्लाई से किस प्रकार से फॉरेन एक्सचेंज की वैल्यू का पता लगाया जाता है। वो सिस्टम जिसमें डिमांड और सप्लाई के आधार पर पता लगाते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, वही कहलाता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। The system of exchange rate in which value of a currency is allowed to adjust freely as determined by demand for and supply of foreign exchange is called flexible exchange rate system. There is no official intervention. यहां पर गवर्नमेंट की कोई दखलंदाजी नहीं होती, केवल और केवल डिमांड और सप्लाई के आधार पर ही पता लगाया जाता है कि एक्सचेंज रेट क्या होना चाहिए। और यहां पर हमें देखने को मिलता है डेप्रीसिएशन और एप्रीसिएशन इन डोमेस्टिक करेंसी। अगर डिमांड और सप्लाई की वजह से डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है तो उसे बोलते हैं डेप्रीसिएशन, और इंक्रीज होने पर उसे बोलते हैं एप्रीसिएशन। डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेट का निर्धारण कैसे होगा। The exchange rate of a currency is determined by demand and supply of foreign exchange in the foreign exchange market. Foreign exchange market में यह निर्धारित करने के लिए कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होना चाहिए, दैट मीन्स $1 कितने का होना चाहिए, उसके लिए देखी जाती है डॉलर की डिमांड और सप्लाई कितनी है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। एक्सप्रेस्ड ग्राफिकली, the intersection between demand and supply of foreign currency determines the rate of foreign exchange. तो जहां पर डिमांड और सप्लाई का इंटरसेक्शन होगा कि फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड कितनी है और फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई कितनी है, जहां पर इंटरसेक्शन होगा वहीं पर हमें पता चल जाएगा कि उसकी कीमत क्या होनी चाहिए, यानी कि उसका रेट क्या होना चाहिए। यही कहलाता है इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। डायग्राम पर ध्यान दीजिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन। एक्स एक्सिस पर आप दिखाएंगे डिमांड एंड सप्लाई, वाई एक्सिस पर आप दिखाएंगे प्राइस, और यहां पर प्राइस का मतलब है फॉरेन एक्सचेंज रेट, क्योंकि यहां पर हमें प्राइस देखनी है फॉरेन एक्सचेंज की। सप्लाई कब जाएगा, हमेशा अपवर्ड, क्योंकि प्राइस और सप्लाई के बीच हमेशा पॉजिटिव रिलेशन होता है। जितना प्राइस बढ़ेगा उतनी ही ज्यादा सप्लाई बढ़ेगी। और डिमांड कर्व होगा हमेशा डाउनवर्ड, जैसे कि येलो लाइन से आपको दिखाई दे रहा है। प्राइस और डिमांड के बीच हमेशा इनवर्स रिलेशन होता है। बाकी सभी फैक्टर्स कांस्टेंट रहने पर प्राइस के साथ सप्लाई बढ़ती है, लेकिन डिमांड हमेशा कम हो जाती है। जहां पर हुआ इंटरसेक्शन, यही पॉइंट कहलाएगा इक्विलिब्रियम, और हमें पता चल जाएगा कि फॉरेन एक्सचेंज का प्राइस क्या होना चाहिए, दैट मीन्स फॉरेन एक्सचेंज रेट। इसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम। जहां पर आपको ये रेड डॉट दिखाई दे रहा है, यह कहलाता है इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, और एक्स एक्सिस पर ओ क्यू शो करेगा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। Equilibrium exchange rate. It is the rate at which quantity demanded of a foreign exchange is equal to quantity supplied of foreign exchange. यानी कि ये वो पॉइंट है E, जहां पर डिमांड और सप्लाई हो गए हैं इक्वल। यहां पर डिमांड भी ओ क्यू के इक्वल है और सप्लाई भी ओ क्यू के इक्वल है, इसीलिए फॉरेन एक्सचेंज रेट होना चाहिए ओ पी के इक्वल। Equilibrium quantity of foreign exchange is a quantity at which market demand equals market supply. Equilibrium quantity वो क्वांटिटी है जहां पर मार्केट डिमांड इक्वल हो जाती है मार्केट सप्लाई के। एंड मार्केट इक्विलिब्रियम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज अ सिचुएशन व्हेन मार्केट डिमांड इक्वल्स मार्केट सप्लाई।
और ये भी वो इक्विलिब्रियम है, मार्केट इक्विलिब्रियम कहते हैं इसको, जहां पर मार्केट डिमांड इक्वल हो जाती है मार्केट सप्लाई के। तो ये इक्विलिब्रियम मार्केट इक्विलिब्रियम है। ये ओपी इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट है और ओ क्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड ऑन फॉर फॉरेन एक्सचेंज, अगर डिमांड बढ़ जाती है तो उसका क्या असर पड़ेगा फॉरेन एक्सचेंज पर। डायग्राम के हिसाब से पहले दिखाएंगे ओ एक्स एक्सेस, फिर वाई एक्सेस ओरिजिन, नीचे दिखाना है आपको डिमांड और सप्लाई, और वाई एक्सिस पर शो करना है प्राइस, जिसका मतलब है फॉरेन एक्सचेंज रेट। सप्लाई कर्व हमेशा अपवर्ड, डिमांड कर्व हमेशा डाउनवर्ड। ओपी शो कर रहा है इक्विलिब्रियम प्राइस, यानी कि इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। अगर यहां पर डिमांड बढ़ जाती है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, येलो लाइन शिफ्ट हो गई ग्रीन लाइन पर, दैट मीन्स डिमांड इंक्रीज होने पर डिमांड हमेशा राइटवर्ड शिफ्ट होगी, जिसकी वजह से ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट पहले यहां पर आ रहा था, अब ये इंटरसेक्शन का नया पॉइंट हमें मिल जाएगा जो थोड़ा सा ऊपर होगा पहले से, यानी कि इक्विलिब्रियम प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट था ई पर, अभी आ गया E1 पर, जिसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज की जो प्राइस है वो बढ़ गई। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जब भी फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड बढ़ती है इकोनॉमी में, प्राइस भी बढ़ जाता है। यानी कि डिमांड बढ़ने पर हमेशा रेट बढ़ेगा। इंक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज मीन्स डिमांड कर्व शिफ्ट टू द राइट। अगर फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड इंक्रीज हो रही है इकोनॉमी में, तो डिमांड कर्व राइट में शिफ्ट हो जाएगा, जैसे कि आपको दिखाई दिया था। ये जो येलो लाइन है ये शिफ्ट हो गई ग्रीन लाइन पर। इट इंडिकेट्स एक्सेस डिमांड, और यह शो कर रहा है कि सप्लाई के कंपैरिजन में इकोनॉमी के अंदर डिमांड एक्सेस है। रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, और इसी की वजह से इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो गया, एंड क्वांटिटी, और क्वांटिटी भी इंक्रीज हो गई, क्योंकि पहले क्वांटिटी थी पीई के इक्वल, क्योंकि क्वांटिटी नीचे की तरफ देखेंगे एक्स एक्सिस पर, और अब क्वांटिटी हो गई है P1E1। प्राइस पहले था OP और अब प्राइस हो गया है OP1। दैट मीन्स प्राइस भी बढ़ गया और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी इंक्रीज हो गई। दैट इज एक्सचेंज रेट इंक्रीजेस फ्रॉम OP टू OP1 एट न्यू इक्विलिब्रियम E1। इट इज द केस ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, क्योंकि यहां पर फॉरेन एक्सचेंज के प्राइस बढ़ गए, फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीज हुआ है, जिसकी वजह से हमारी जो करेंसी है इंडियन रुपीज, उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से ये केस कहलाएगा डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। सेम इसी प्रकार से पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। अगर फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड कम हो जाती है तो उसका फॉरेन एक्सचेंज पर क्या असर पड़ेगा। डिमांड कम होने पर प्राइस हमेशा कम हो जाती है। तो यहां पर देखिएगा ध्यान से डायग्राम में, सबसे पहले शो करेंगे सप्लाई कर्व जो है अपवर्ड, डिमांड कर्व डाउनवर्ड। जहां पर इंटरसेक्शन हुआ वहीं पर हमें पता चल जाएगा फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होना चाहिए, दैट मीन्स प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जहां पर इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा वहीं पर उसकी प्राइस निकल आएगी, दैट मीन्स OP। ये वो प्राइस है जो कि डॉलर का होना चाहिए। क्योंकि यहां पर डिमांड डिक्रीज हुई है तो डिमांड कर्व शिफ्ट होगा लेफ्टवर्ड। डी जो कर्व था येलो लाइन से, अब वो आ जाएगा ग्रीन लाइन पर, और यहां पर हमें मिलेगा एक न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, जिसकी वजह से हमें दिखाई देगा कि प्राइस पहले से कम हो गए। प्राइस पहले था OP, अब हो जाएगा OP1।
दैट मीन्स फॉरेन एक्सचेंज रेट कम हो गया। डिक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज मीन्स डिमांड कर्व शिफ्ट टू द लेफ्ट। अगर डिमांड डिक्रीज हुई है फॉरेन एक्सचेंज की तो डिमांड कर्व लेफ्ट में शिफ्ट होगा, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। येलो लाइन शिफ्ट हो गई है ग्रीन लाइन पर। पहले डिमांड कर्व था डी, अब हो गया D1। पॉइंट नंबर 2, इट इंडिकेट्स एक्सेस सप्लाई। डिमांड के कम हो जाने पर सप्लाई हमें दिखाई देगी ज्यादा, क्योंकि यहां पर डिमांड डिक्रीज हुई है लेकिन सप्लाई तो वहीं की वहीं है जहां पे थी। इसका मतलब यहां पर सप्लाई एक्सेस है, और सप्लाई एक्सेस होने पर हमेशा प्राइस डाउन हो जाते हैं। जब भी किसी कमोडिटी की सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ती है उसके प्राइस हमेशा नीचे आएंगे। इट इंडिकेट्स एक्सेस सप्लाई रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट एंड क्वांटिटी। तो यहां पर एक्सचेंज रेट भी कम हो गया, OP से आ गया OP1 पर। दैट इज एक्सचेंज रेट डिक्रीजेज फ्रॉम OP टू OP1 एट न्यू इक्विलिब्रियम E1। और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी कम हो गई। क्वांटिटी पहले PE के इक्वल थी, अब क्वांटिटी हो गई है P1 E1 के इक्वल। पॉइंट नंबर 3, इट इज द केस ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। क्योंकि यहां पर फॉरेन एक्सचेंज के रेट कम हो गए तो हमारे रुपए की वैल्यू यहां पर बढ़ गई, यानी कि डोमेस्टिक करेंसी एप्रिशिएट हुई है यहां पर। इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज। अगर सप्लाई इंक्रीज होती है तो उसका फॉरेन एक्सचेंज पर क्या असर पड़ेगा? सेम वही असर पड़ेगा जो भी पिछली स्लाइड में आपको दिखाई दिया था कि सप्लाई बढ़ने पर प्राइस कम हो जाते हैं। लेकिन इस बार डिमांड कर्व वहीं का वहीं रहेगा जहां पर पहले था, और सप्लाई को हम लोग बढ़ाएंगे। इंक्रीज इन सप्लाई शो करने के लिए सप्लाई कर्व को शो करेंगे राइटवर्ड शिफ्ट। पहले प्राइस था OP और इक्विलिब्रियम था E पॉइंट पर, लेकिन सप्लाई के इंक्रीज हो जाने पर सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाएगा S1 पर। दैट मीन्स सप्लाई पहले S पर था, अब आ गया S1 पर, जिसकी वजह से हमें मिला न्यू इक्विलिब्रियम E1, और हमने देखा कि प्राइस पहले से कम हो गए। इंक्रीज इन सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज मीन्स सप्लाई कर्व शिफ्ट टू द राइट। अगर सप्लाई इंक्रीज हो रही है तो सप्लाई कर्व हमेशा राइट वर्ड शिफ्ट होगा। इट इंडिकेट्स एक्सेस सप्लाई, और यही शो करेगा कि सप्लाई इकोनॉमी में ज्यादा है। रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट एंड इंक्रीजेज क्वांटिटी, यानी कि प्राइस तो कम हो गए, एक्सचेंज रेट कम हो गए हैं पहले से। पहले एक्सचेंज रेट था OP, अब हो गया वो OP1, लेकिन क्वांटिटी इंक्रीज हो गई। क्वांटिटी पहले थी PE और अब क्वांटिटी हो गई है P1 E1। दैट इज एक्सचेंज रेट डिक्रीजेज फ्रॉम OP टू OP1 एट अ न्यू इक्विलिब्रियम E1। इट इज द केस ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। क्योंकि यहां पर फॉरेन एक्सचेंज के रेट कम हुए हैं तो हमारी डोमेस्टिक करेंसी के रेट, इसका मतलब पहले से इंक्रीज हुए हैं। तो यह भी केस है एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी का। नाउ इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज। जब भी किसी कमोडिटी की वैल्यू इकोनॉमी में डिक्रीज होती है, यानी कि सप्लाई कम हो जाती है, तो उसके प्राइस बढ़ जाते हैं। कोई भी कमोडिटी हो, कोई भी वस्तु जिसकी सप्लाई इकोनॉमी में कम हो जाएगी, उसके रेट हमेशा बढ़ जाएंगे। वही यहां पर आपको देखने को मिलेगा। सप्लाई कर्व अपवर्ड शो करना है, डिमांड कर्व डाउनवर्ड शो करना है। जहां पर इंटरसेक्शन होगा वही कहलाएगा OP, जो शो करेगा इक्विलिब्रियम। सप्लाई कर्व पहले S पर था, अभी आ जाएगा S1 पर। क्योंकि सप्लाई डिक्रीज हुई है तो सप्लाई कर्व हमें शिफ्ट करना पड़ेगा लेफ्टवर्ड, जिसकी वजह से
न्यू इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा E1 पर और हमें देखने को मिलेगा प्राइस पहले था OP और अब हो गया है OP1। डिक्रीज इन सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज मीन्स सप्लाई कर्व शिफ्ट टू द लेफ्ट। सप्लाई डिक्रीज होने पर सप्लाई कर्व जो पहले ब्लू लाइन पर था अब वो आ जाएगा S1 पर। इट इंडिकेट्स एक्सेस डिमांड। अगर इकोनॉमी में सप्लाई कम हो गई है इसका मतलब ये केस बनता है एक्सेस डिमांड का, अर्थात डिमांड ज्यादा है। रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, जिसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज के रेट जो हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। एंड डिक्रीज क्वांटिटी, लेकिन क्वांटिटी पहले से डिक्रीज होगी। दैट इज एक्सचेंज रेट इंक्रीजेज फ्रॉम OP टू OP1। पहले इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट था OP पर, लेकिन अब एक्सचेंज रेट आ जाएगा OP1, अर्थात ये पहले से इंक्रीज हो गया लेकिन क्वांटिटी डिक्रीज हो गई। क्वांटिटी पहले थी PE, अब क्वांटिटी रह गई केवल P1 E1। डिमांड भी कम हो गई, सप्लाई भी कम हो गई। इट इज द केस ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, क्योंकि यहां पर फॉरेन एक्सचेंज के रेट बढ़ गए। प्राइस पहले OP था अब OP1 पर आ गया, जिसकी वजह से हमारी करेंसी के रेट डाउन आ जाएंगे और यही कहलाएगा डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, यानी कि इंडियन रूपी जो है वो कमजोर हो गया पहले से। नेक्स्ट, सोर्सेज ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। एग्जाम्पल यहां पर हम लोग US डॉलर का ही ले रहे हैं और यहां पर हम लोग पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से इकोनॉमी के अंदर डिमांड पैदा होती है डॉलर की। पॉइंट नंबर 1, टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। अगर हमारे देश के लोग फॉरेन कंट्रीज से गुड्स या सर्विसेज खरीदना चाहते हैं तो वो डिमांड करेंगे फॉरेन एक्सचेंज की, यानी कि डॉलर की। तो यह एक सोर्स है, दैट मीन्स एक स्रोत है जिसकी वजह से हमें इकोनॉमी में डिमांड देखने को मिलती है डॉलर की। पॉइंट नंबर 2, टू परचेज फाइनेंशियल एसेट्स इन अ फॉरेन कंट्री। फाइनेंशियल एसेट्स मीन्स शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, जिसे हम लोग बोलते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो अगर हमारे देश के लोग पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं फॉरेन कंट्रीज में, फॉरेन कंट्रीज के शेयर्स और डिबेंचर्स खरीदकर, तो भी वो डिमांड करेंगे डॉलर की। पॉइंट नंबर 3, टू इन्वेस्ट डायरेक्टली इन शॉप्स, फैक्ट्रीज, बिल्डिंग्स इन फॉरेन कंट्रीज। अगर हमारे देश के लोग फॉरेन कंट्रीज में कोई भी असेट खरीदना चाहते हैं, चाहे वो दुकान खरीदें, मकान खरीदें, कोई फैक्ट्री खरीदें, तो उसके लिए भी उनको चाहिए होगा डॉलर। तो यहां पर डॉलर की डिमांड बढ़ेगी। पॉइंट नंबर 4, टू स्पेक्यूलेट ऑन द वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसीज। अगर हमारे देश के लोग फॉरेन करेंसीज में स्पेक्यूलेशन करना चाहते हैं, स्पेक्यूलेशन करने का मतलब वो डॉलर को खरीद लेंगे और जब दिखाई देगा कि डॉलर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तब उसे बेचकर प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो जब लोग स्पेक्यूलेट करते हैं फॉरेन करेंसीज में तो भी इससे फॉरेन करेंसीज की डिमांड बढ़ती है इकोनॉमी में। पॉइंट नंबर 5, टू सेंड अ गिफ्ट अब्रॉड। अगर हमारे देश का कोई भी रेजिडेंट गिफ्ट के रूप में कुछ पैसा विदेश भेजना चाहता है तो भी उसे डॉलर्स की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि वो इंडियन करेंसी को गिफ्ट के रूप में नहीं भेजेगा, वो भेजेगा हमेशा फॉरेन करेंसी। नंबर 6, टू अंडरटेक फॉरेन टूर्स। अगर हमारे देश के नागरिक विदेश जाना चाहते हैं घूमने फिरने के लिए तो वो खाली हाथ नहीं जाएंगे, वो साथ में कुछ ना कुछ पैसा लेके जाएंगे और पैसा इंडियन रुपीज लेकर नहीं जाएंगे, वो लेके जाएंगे फॉरेन करेंसी। और यहां पर हमने एग्जाम्पल लिया है डॉलर का, जिसकी वजह से डॉलर की डिमांड इकोनॉमी में बढ़ेगी। एंड पॉइंट नंबर 7, रेमिटेंसेज टू देयर फैमिलीज बाय फॉरेनर्स वर्किंग से इन इंडिया। अर्थात मान लिया गया है कि इंडिया में कुछ फॉरेनर्स काम करते हैं, यहां पर पैसा कमाते हैं, और जब वो अपनी फैमिली को पैसा भेजेंगे तो भी वो डॉलर्स ही भेजेंगे, इंडियन रुपीज नहीं भेजेंगे, जिसकी वजह से डॉलर्स की इकोनॉमी में डिमांड पैदा होगी।
नेक्स्ट, सोर्सेज ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि वो कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से हमारे देश में फॉरेन करेंसी आती है। पॉइंट नंबर 1, व्हेन फॉरेनर्स इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स एंड इक्विटी शेयर्स ऑफ द होम कंट्री। अगर फॉरेनर्स हमारे देश में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, शेयर्स में, डिबेंचर्स में, बॉन्ड्स में, तो वो लोग जब हमारे देश के शेयर्स और डिबेंचर्स खरीदेंगे तो फ्री में थोड़ी खरीदेंगे, उसके लिए वो डॉलर्स देंगे, जिसकी वजह से हमारे देश में डॉलर्स की सप्लाई होगी। पॉइंट नंबर 2, व्हेन फॉरेनर्स डायरेक्टली इन्वेस्ट इन शॉप्स, फैक्ट्रीज, बिल्डिंग्स इन होम कंट्री। अगर फॉरेनर्स हमारे देश में दुकान, मकान या फैक्ट्री खरीदना चाहते हैं तो भी वो देश में डॉलर से पेमेंट करेंगे, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी के अंदर डॉलर की सप्लाई बढ़ जाएगी। पॉइंट नंबर 3, व्हेन फॉरेनर्स परचेज होम कंट्रीज गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू एक्सपोर्ट, यानी कि फॉरेनर्स हमारे देश से गुड्स खरीदना चाहते हैं, जो उनके लिए तो इंपोर्ट होगा, लेकिन हमारे देश के लिए वह कहलाएगा एक्सपोर्ट, जिसकी वजह से हमारे देश में फॉरेन करेंसी आएगी। तो यही कहलाएगा सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। पॉइंट नंबर 4, व्हेन करेंसी डीलर्स एंड स्पेकुलेटर्स कॉज फ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। अगर फॉरेन करेंसी के डीलर्स और स्पेकुलेटर्स हमारे देश में फॉरेन करेंसी लेके आते हैं तो ये भी एक सप्लाई होगी हमारी इकोनॉमी के लिए। पॉइंट नंबर 5, व्हेन इंडियन वर्कर्स वर्किंग अब्रॉड सेंड देयर सेविंग्स टू फैमिलीज इन इंडिया। इंडियन वर्कर्स जो विदेश में रहते हैं और वहीं पर पैसा कमाते हैं, जब वो वहां से अपनी फैमिली को इंडिया में पैसा भेजेंगे तो वो डॉलर्स भेजेंगे, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज को भेजेंगे, जिसकी वजह से हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई होगी। एंड पॉइंट नंबर 6, व्हेन फॉरेन टूरिस्ट्स कम टू इंडिया। अगर फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में आना चाहते हैं घूमने फिरने के लिए तो वो भी खाली हाथ नहीं आते, अपने साथ बहुत सारी फॉरेन करेंसी लेके आते हैं और फिर इंडिया में उसे एक्सचेंज करने के बाद, यानी कि अपनी करेंसी को रुपीज में कन्वर्ट करने के बाद पैसा खर्च करते हैं। तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई होती है। एंड दैट्स ऑल फॉर द सेशन। थोड़ा सा चैप्टर और बाकी है, एक पार्ट और होगा इसमें। तब तक के लिए इन वीडियोस को लगातार देखते रहिएगा, टॉपिक्स को याद कीजिए, डायग्राम्स की प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।